राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। गोकुल पहुंचकर वह नंद जी के घर पहुंचा। ब्रह्मा ब्र- ब्रह्मांड को अपने में पहुंचा। ब्राह्मण को अपने घर आया देख यशोदा जी ने उनका आदर सत्कार किया और श्री कृष्ण जी को उस ब्राह्मण के पास छोड़ यशोदा जी पानी लेने के लिए चली गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने उचित अवसर देते रहे श्रीधर को की जीहा को मरोड़ उनकी गर्दन टेढ़ी कर दी और घर में रखे दूध दही के बर्तन तोड़ दिए। तभी यशोदा जी पानी लेकर आ गई और घर में बर्तन का यह हाल देखकर यशोदा जी उस ब्राह्मण रूप दैत्य पर क्रोध करने लगी। यशोदा का क्रोध देख वह ब्राह्मण रूप दैत्य ओम ओम करके श्री कृष्ण जी की ओर इशारा करके यशोदा जी को इशारे से यह समझाने का प्रयत्न करने लगा कि ये सब जो बर्तन तोड़े हैं वह सब इस नटखट बालक ने ही तोड़े हैं। लेकिन अब आप ही बताइए कि कभी कोई संसारी प्राणी इन अलौकिक बातों पर विश्वास करने की मात्र कल्पना भी करेगा? लेकिन वे संसार ईश्वर लीलानाथ जिनके मात्र एक इशारे से ही यह समस्त संसार उत्पन्न होकर नष्ट हो सकता है, अपनी कुछ अलौकिक लीला दिखाकर प्राणियों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात उस ब्राह्मण रूपधारी राक्षस को दंडित कर घर से बाहर निकलवा दिया और वह ब्राह्मण रूपी राक्षस रोता हुआ कंस के राज दरबार में चला गया। राक्षस श्रीधर की यह दशा देखकर कंस और समस्त दरबारी भयभीत हो गए। फिर उसके बाद महाबली सक्टासुर कंस से श्री कृष्ण को मारने की प्रतिज्ञा कर उसी क्षण गोकुल चला गया। श्री कृष्ण उस समय 27 दिन के हुए थे और उनका जन्म नक्षत्र बड़ी धूमधाम से जा रहा था। ये राजा परीक्षित, इसी क्षण वह दैत्य सक्टासुर सबकी नजरों से बचता हुआ प्रभु श्री कृष्ण जी के पालने के पास जा पहुंचा और जैसे ही दैत्य सक्टासुर ने हाथ बढ़ाकर पालने से प्रभु श्री कृष्ण जी को उठाना चाहा, उसी क्षण पालने में लेटे लेटे दैत्य सक्टासुर को इतनी जोर से लात मारी कि पालना तो चूर चूर हो गया और वह दैत्य सक्टासुर प्रभु श्री कृष्ण जी के पैर का प्रहार लगते ही कुछ क्षण में ठंडा हो गया। यह समस्त कौतुक देख सब आश्चर्यचकित रह गए। हे राजा परीक्षित, कंस को जब यह समाचार मिला तो कंस ने सोचा कि उनकी मृत्यु अवश्य ही श्री कृष्ण के हाथ ही होगी। इसके पश्चात कंस को महाबली त्राणवर्त नामक महाअसुर धैर्य देकर आंधी के वेग से गोकुल की ओर चल दिया। यशोदा जी उस समय भगवान श्री कृष्ण जी को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर को उस समय इतना भारी बना लिया कि माता यशोदा जी उसके भार को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने श्री कृष्ण जी को पलंग पर लिटा दिया और स्वयं घर के कार्य में लग गई। हे राजा परीक्षित, उसी क्षण अंधेरी आंधी से महाअसुर तृणावर्त राक्षस चुपचाप आया और श्री कृष्ण जी को अकेला पलंग पर लेटा हुआ देखकर उन्हें गोदी में उठाकर वहां से चल दिया। अभी मुश्किल से वह नंद के द्वार तक ही पहुंचा था कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों से दैत्य त्राणावर्त का गला दबाकर सदैव के लिए उसे पृथ्वी पर सुला दिया और फिर प्रभु श्री कृष्ण जी उस दैत्य की छाती पर बैठकर क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय पश्चात जब यशोदा जी आंगन में आई और प्रभु श्री कृष्ण जी को पलंग पर ना पाकर जोर जोर से विलाप करने लगी। यशोदा जी का विलाप सुनकर नंद आदि गोप तेजी से उनके घर की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे द्वार तक पहुंचे तो वहां का दृश्य देख सभी आश्चर्यचकित रह गए कि प्रभु श्री कृष्ण जी हंसते हुए एक दैत्य की छाती पर क्रीड़ा कर रहे हैं।
यह दृश्य देखकर उन्होंने वहां जाकर प्रभु को अपनी गोद में उठाया और उनका मुख चूमकर उन्हें प्यार करने लगे और प्रभु को बार बार धन्यवाद दिया और याचकों को जी सो खोलकर दान दिया और उस दैत्य को अग्नि की भेंट कर दिया। फिर समस्त गोपिका यशोदा जी से लड़ने लगी तो यशोदा जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं अब कभी भी कन्हैया को अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यशोदा जी एक दिन प्रभु श्री कृष्ण जी को गोद में लेकर प्यार से बार बार उनका मुख चूम रही थी। उसी क्षण प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए अपना मुख खोल दिया। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख खोलते ही उनमें सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, पहाड़ और नक्षत्र तथा तीनों लोग देखकर यशोदा जी आश्चर्यचकित हो गई और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरने ही वाली थी कि उसी क्षण प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपनी माया को आज्ञा देकर उन्हें सचेत करवा दिया और यशोदा जी उसे स्वप्न में जानकर कुछ प्रभु के नजर फजर समझने लगी। फिर सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वसुदेव जी ने एक दिन अपने पुरोहित गर्गाचार्य को अपने पास एकांत में बुलाकर कहा कि गुरुदेव, आप कृपया करके गोकुल में जाकर हमारे पुत्र का नाम रखने की कृपया करें। वसुदेव जी के मुख से यह गोकुल जाने की बात सुनकर मुनि गर्गाचार्य जी खुशी खुशी गोकुल चल दिए। मुनि गर्गाचार्य जी जब गोकुल पहुंचकर नंद जी के यहाँ पहुंचे तो नंद जी ने खुशी खुशी उनका स्वागत करते हुए कहा, हे मुनिराज, मेरा ओ भाग्य जो आप मेरे घर आए, आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। आप अपने यहाँ आने का उपदेश बताइए। नंद जी के मुख से यह सुनकर मुनि गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद, मुझे वासुदेव जी ने यहाँ रोहिणी के जो पुत्र हुआ है उसका नामकरण संस्कार करने के लिए भेजा है और मैंने सुना है कि आपके यहाँ भी पुत्र हुआ है, अतएव दोनों का एक साथ ही संस्कार करवा दिया जाए। लेकिन यह बात अवश्य ही ध्यान रखना कि यह समस्त कार्य बिल्कुल साधारण रीति से हो, क्योंकि यदि यह बात कंस को पता चल गई तो हम तुम सब पर भारी विपत्ति आ जाएगी। हे पुत्र राजा परीक्षित, फिर मुनि गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम श्री कृष्ण रखकर कहा कि ये तो साक्षात परमेश्वर के अवतार है। संसार में ये जितने भी विचित्र कार्य करेंगे वे वैसे और नामों से विख्यात होते जाएंगे तथा रोहिणी के जो पुत्र हैं वह शेष का अवतार है और हमने उसका नाम बलराम रख दिया है। लेकिन साथ ही संकर्षण, रेवती, रमण, हलधर और बलभद्र आदि नामों से भी पुकारा जाएगा। उस समय नंद जी ने के दिल खोलकर दान पुण्य किया और मुनि गर्गाचार्य जी को भी मन इच्छा दक्षिणा प्राप्त कर मथुरा लौट आए। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आज आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।